है एवरीवन, क्या आपको भी मेरी तरह स्कूल सप्लाईज पसंद है लेकिन वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है। तो कोई बात नहीं, आज हम बनाएंगे एक ही थीम की स्कूल सप्लाईज। तो आज की थीम पूरी की पूरी पांडा के ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे पांडा किचन, पांडा स्मॉल ऑर्गेनाइजर, पांडा पेन टॉपर, पांडा बुक मार्क, पांडा स्टिकर और पांडा पेन केस। तो आज के DIY पूरे का पूरे होने वाले है बहुत ही मजेदार। तो चलते हैं अपने DIY नंबर 1 की तरफ। हमारा DIY नंबर 1 होने वाला है पेन केस, वो भी पांडा वाला। आप सब लोगों के पास तो बहुत सारे है, मतलब पेन केस हो गए, लेकिन आप लोगों ने ऐसा यूनिक आइडिया पहली बार ही देखा होगा और ये हमारी प्यारी किकी को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो पांडा केस बनाने के लिए मैंने लिया है एक व्हाइट पेपर, वो भी A4 साइज का, और उसमें मैंने पांडा कर लिया है। तो हमें कुछ इसी हिसाब से 2 साइड्स उसकी कट करनी है। और ये जो थिक पेपर है उसके ऊपर हमें इस पांडा को ग्लू कर देना है। तो इसी हिसाब से हमें 2 थिक पेपर के ऊपर पांडा को ड्रॉ करके ऐसे कट कर लेना है। तो अब बारी है उसमें हमारी पेन्स को रखने की। तो उसके लिए मैं एक पेपर में ब्लैक कलर करके इसका एक पेन से ऐसे मेजर लेके कट कर लूंगी। और अब बारी है इसे ग्लू करने की। तो कुछ इसी हिसाब से हमें बहुत सारे मतलब पेन रखना है इसमें, तो ऐसे बना लेना है। आप क्या बना रही हो? क्या ये मेरे लिए बना रही हो या फिर किसी और के लिए या फिर खुद के लिए? अरे बुद्धू की ये तुम्हारे लिए तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं चाहे तो इसे मैं भी यूज कर सकती हूँ और तुम चाहो तो इसे तुम भी यूज कर सकती हो। तो ये क्या बात हुई? मैं भी यूज कर सकती हूँ, तुम भी यूज कर सकती हो। अगर आप ये यूज करोगे तो फिर मैं क्या यूज करूँगी? आप तो मुझे दोगे ही नहीं ये तो। ओके बाबा, ठीक है, तुम ही रख लेना, इससे मुझे नहीं रखना। वैसे भी ये वैसे भी छोटे बच्चों के लिए है, तो तुम तो अभी छोटी हो ही, मैं इसको रख के क्या ही करूँगी। ओके, तो ये DIY तो मेरे लिए ही बन रहा है गाइस। आपको कैसा लगा मेरी दीदी का ये DIY? एक बार कमेंट में जरूर बताना। ओफो किकी, हटो तुम यहाँ से। तो कुछ इस तरह से हमारा पेन केस रेडी हो गया है। मैंने इसमें स्टिकी नोट्स भी ऐड कर ली है और कुछ पेपर। तो हमें इसे इस हिसाब से मतलब जॉइंट कर लेना है जिससे कि ये आराम से खुल सके और बंद हो सके। तो ये रेडी हमारा क्यूट सा पेन केस पांडा वाला, वो भी है। तो आपको कैसा लगा गाइस, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स, ये रेडी है मेरी दीदी का पेन केस। तो मेरे पास तो एक पेन केस हो गया। क्या आपको भी ये चाहिए तो प्लीज खुद ही बना लेना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि है DIY नंबर 2 बुक मार्क पांडा का। ये पांडा का बुक मार्क बनाने के लिए मैंने पहले तो एक वाइट पेपर शीट पे, जो कि थिक है, उसमें मैंने पांडा का ड्रॉ कर लिया है। आप चाहे तो कोई और एनिमल भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों के पास बहुत सारे बुक मार्क तो हो गए ही, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी कुछ इसी तरह से। और वो जो मार्केट वाले बुक मार्क मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, या तो फिर हमें पसंद नहीं आते। तो क्यों ना इसी तरह हम हमारा प्यारा सा क्यूट बुक मार्क बना ले। और वैसे भी हमें बुक मार्क की मतलब इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप मेरी तरह शायद ही कोई बुक पढ़ता होगा या फिर कोई तो नहीं पढ़ता होगा। अरे दीदी, मैं तो बुक पढ़ती हूँ ना, तो ये पांडा मेरे लिए ही बना देना, क्योंकि मुझे तो मतलब बुक पढ़ना बहुत ही पसंद है गाइस। क्या आपको भी बुक पढ़ना पसंद है या नहीं पसंद? एक बार तो मुझे बता ही दो आप। अरे की तुम और बुक पढ़ना, तुम पहले स्कूल जाना तो सीख जाओ। कभी स्कूल तो नहीं जाती और क्या ही तुम बुक पढ़ोगी। अरे बुद्धू। अपी, मैं बुक पढ़ती हूँ पर आप मुझे कभी देखते ही नहीं पढ़ती हुई। ओके, तो चलो गाइस, तो मैंने ये बुक मार्क बना लिया है। अब बारी है इसे ट्राई करने की। तो मैंने एक बुक पे इसे ट्राई किया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और यूनिक लग रहा है। मार्केट वाले से तो अच्छा ही लग रहा है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने ये देख लिया बुक मार्क, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो आपसे छीन ही लेगा। तो प्लीज़ गाइस, इस ट्यूटोरियल वीडियो को एक बार तो ट्राई करना ही करना, क्योंकि यह बहुत ही ईजी है और आसानी से बन सकता है। वो DIY नंबर 3 पांडा स्टिकर्स। तो आप सब लोगों के पास तो बहुत ही सारे स्टिकर्स हो गए, लेकिन आज मैं बनाऊंगी एक ही थीम के, मतलब कि पांडा स्टिकर। ये बहुत ही यूनिक स्टिकर्स होने वाले हैं, जो कि आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे हम अपने खुद ही अपने हाथों से घर पे ही कस्टमाइज करने वाले हैं। तो कुछ इसी तरह से पहले मैंने पांडा की रफ स्केच ड्रॉ कर ली थी और अब बारी है उसमें ब्लैक कलर से आउटलाइन करने की। दीदी, आप मुझे कभी इसमें ड्रॉ ही नहीं करने देती हो, ना ही कभी कलर्स करने देती हो। क्या मैं इतना बुरा कलर करती हूँ? अरे किक्की, अगर तुम्हें कलर्स ही करना है और पेंटिंग करनी है तो तुम खुद क्यों नहीं करती? पर मैं जो बनाती हूँ तुम्हें उसी में कलर करना होता है, तो मैं क्या करूँ? खुद का बनाओ और फिर उसमें खुद कलर करो, तो उसका एक मजा ही अलग आएगा तुम्हें। हाँ, आप ऐसे बोल के मुझसे मतलब पेंटिंग नहीं कराना चाहती, आप यही चाहती है कि मैं पेंटिंग ना करूँ। अरे बुद्धू, चलो हटो यहाँ से। तो गाइस, कुछ इसी तरह से मैंने पांडा में सारे कलर्स कर दी है। तो अब बारी है इसे एक के बारी एक कट करने की। तो हमें इसे एकदम नीटली क्लीन करना है। तो ये कट करने के बाद मैंने एक पेपर लिया है जिसमें हम हमारे पांडा को डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारी शीट है, जो स्टिकर शीट, वो ऐसे सिंपल तो नहीं अच्छी लगेगी, तो मैंने इसमें कुछ डिज़ाइन ऐड कर दी है।
अगर आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये पार्ट आप स्किप ना करें, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही मतलब यूनिक और एकदम मज़ेदार होने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपके ये सारे स्टिकर भी मार्केट वाले से भी बहुत ही यूनिक लगेंगे। तो कुछ इसी तरह से हमें हमारी शीट को सेलो टेप की मदद से कवर कर देनी है। तो अब बार है अपने स्टिकर को इसमें ऐड करने की। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ग्लू का। आप चाहे तो इसमें फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें ग्लू यूज़ करूँगी। तो इसी तरह हमारे सारे स्टिकर्स को हमें बारी का बारी ऐसा ऐड कर देना है और ये रेडी है हमारे क्यूट से पांडा स्टिकर्स। आप देख ही सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और मार्केट वाले से तो 1000 गुना अच्छे ही बने हैं। वाह दीदी वाह, ये तो मैं ही रखूँगी क्योंकि ये मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही है। गाइस आपको ये कैसे लगे एक बार तो बता ही देना। तो इसे तो मैं अपने पास ही रखूँगी, मैं आपको दूंगी ही नहीं। ओके किकी, तो तुम ही रखना। वैसे भी कौन से मेरे DIY तुम मुझे रखने देती हो, खुद अपने पास से तो सारा DIY रख लेती हो। ओके अपी, थैंक यू। सो DIY नंबर 4 है पेन टॉपर। तो गाइस आप लोगों के पास पेन टॉपर होगा ही होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे बनाना सिखा दूंगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड से बन जाएगा। पर गाइस ये पता नहीं क्यों ये क्ले बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने एक गोला बनाया और ये देखो ये मेरा गोला भी ऐसे चिपक गया। तो पहले मैंने इसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर यूज़ किया है। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने एक पेंसिल ली है और उसमें मैंने इस गोले को ऐड कर दिया। तो हम बनाएंगे हमारा पांडा पेन टॉपर। दीदी ये वाली पेंसिल तो मैं अपने पास रखूंगी क्योंकि मैं अपने स्कूल में जाकर अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि देखो मेरे पास भी एक अलग और यूनिक पांडा पेन पेंसिल है। हाँ क्योंकि तुम रखना, पहले मुझे ये पूरी प्रोसेस तो बता देने दो और ये वीडियो तो बना लेने दो, बाद में ये तुम ही रखना सारे DIY। वैसे भी मैं कौन सा रखती हूँ अपने पास। हाँ ठीक है अब ये तो मैं ही रखूंगी। गाइस अगर आपको भी ऐसा ही एक पेन टॉपर चाहिए तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए और इसे आसानी से अपने घर पे ही बना लीजिए। ओके चलो हटो बुद्धू, तुम क्या प्रोसेस बताने लगी यार। तो गाइस कुछ इसी तरह से हमें हमारा पेन टॉपर भी बना लेना है। तो ये रेडी है हमारा क्यूट सा पेन टॉपर और ये प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे आसानी से क्ले पे बना सकते हो। नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट DIY नंबर 5, जो कि है एक पेन होल्डर। तो हमें बनाना है एक पांडा पेन होल्डर। गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स मतलब DIY सब कुछ पांडा थीम पे ही होने वाला है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ एक क्यूट सा छोटा सा पेन होल्डर। आप चाहे तो इसमें पेन भी रख सकते हो या फिर पेंसिल भी या फिर कुछ और भी रख सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने एक पांडा की पेन होल्डर वाली पेंटिंग कट कर ली है इस हिसाब से और फिर इसके दोनों साइड से ग्लू कर दिया है। तो आप चाहे तो इसमें फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो या फिर स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रेडी है हमारा क्यूट सा पांडा पेन ऑर्गेनाइजर या फिर पांडा पेन होल्डर। मैंने इसमें छोटी छोटी अपनी सेलो टेप रख ली है क्योंकि ये बहुत ही छोटा बन गया था। तो आपको ये कैसा लगा गाइस एक बार ज़रूर बताना। नाउ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो DIY नंबर 6 पांडा की चेन। तो गाइस ये पांडा की चेन मैं मतलब पेपर से ही बना लूँगी। तो आपको बस एक पेपर पे पांडा की कुछ इस तरह की ड्राइंग बना लेनी है और उसे आउटलाइन करके उसमें कलर ऐड कर देना है और फिर उसे कुछ इसी तरह से हमें भी कट कर लेना है। क्या बना रहे हो आप? पांडा की चेन, वो भी पेपर से? दीदी ये आप कैसे बनाओगी पेपर से? ये तो मतलब खराब नहीं हो जाएगा? अरे बुद्धू की खराब ना हो इसलिए तो मैं इसमें सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड ऐसे मैंने सेलो टेप कवर कर दी है। तो अब बार है ऐसे दोनों ही साइड को कट कर लेने के, जिससे कि हमारे पांडा शेप के 2 कट हमें मिल जाएंगे। ओके अब मैं समझ गई कि आप क्या बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। लेकिन आपने ये क्या कट किया है, इसका आप कहाँ यूज़ करोगे? अरे बुद्धू तुम मुझसे ना कुछ पूछो ही मत, क्योंकि मैं अपने आप ही सब कुछ बना लूँगी। ठीक है, तुम सिर्फ हमारे फ्रेंड्स की तरह प्रोसेस को देखो। अगर हाँ तुम्हें कोई समझ में ना आए तो तुम मुझे पूछ सकती हो। ओके तो सीधे सीधे बता दो ना कि अपना मुंह बंद रखो। हाँ आप भी ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी बस। अरे बुद्धू तुमसे बातों बातों में ही तो हमारा किचन भी रेडी हो गया। तो गाइस आप लोगों ने प्रोसेस तो देख ही लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। तो कुछ इसी तरह से हमें हमारे सारे DIY का अब मैं बताने वाली हूँ। तो पहले हमारा है ये पेन केस, सेकंड नंबर पे ये पांडा किचन, थर्ड पे है हमारे पांडा बुक मार्क और ये हमारा क्यूट पेन होल्डर और ये हमारा पेन टॉपर। तो कुछ इसी तरह हमारे सारे DIY बन चुके हैं। बाय बाय। क्या आप भी BTS लवर हो? अगर हो तो जल्दी से पर्पल हार्ट कमेंट कर दो। ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा BTS थीम क्राफ्ट DIY। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे BTS डायरी, BTS किचन, BTS बुक मार्क, स्टिकर, BTS गैस पेंटिंग। ये सारे DIY क्यूट भी है और यूजेबल भी और फुल ऑन आर्मी वाइब्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1।
BTS की चेन। सो आज हम बनाएंगे की चेन, वो भी BTS वाला। तो आज हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में सारे के सारे थीम्स है वो BTS थीम। तो कौन कौन मेरी तरह BTS लवर है जल्दी से कमेंट कर दो। तो मेरे पास ये ग्लास पड़ा था जिसकी मदद से मैं क्ले में एक गोला बना लिया। अब बारी है इसमें BTS का लोगो लगाने की। तो ये लोगो मैंने पहले ही कट कर दिया है। वाह दीदी, आप क्या बना रहे हो? मेरे लिए भी एक बना देना। अरे बुद्धू की मैं किचन बना रही हूँ। तुम तो अभी छोटी हो, तुम किचन का क्या करोगी? क्यों दीदी, छोटे हो तो क्या हुआ, मैं भी अपने स्कूल में किचन ले जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। ओके तो चलो कोई बात नहीं, ये किचन तुम ही रख लेना। वैसे भी मेरे कौन से दिए हुए तुम मुझे रखने देती हो, सब अपने पास ही तो रखती हो। तो ये बातों बातों में हमारा किचन भी रेडी हो गया। गैस आपको कैसा लगा ये किचन जरूर बताना। आपने इस वीडियो में प्रोसेस तो पूरा देख ही लोगे होगा। वाह दीदी, ये तो बहुत ही प्यारा बना है। थैंक यू दीदी। Our second DIY is BTS डायरी। तो गाइस डायरी तो सभी के पास होती होगी, मतलब कि अलग अलग पेपर्स कलर्स में। तो आज हम बनाएंगे एक अपने खुद की BTS डायरी के, जिसमें हम अपने BTS के स्टिकर्स या फिर BTS से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास ये कुछ पेपर्स पड़े थे कलर्स, वो भी BTS थीम के। तो मैंने ये कुछ पेंटिंग ड्रॉ की है BTS वाली। तो अब मैंने इसे कट करके इस पेपर में स्टिक कर दिया। तो उससे पहले मुझे इस पेपर में थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, मतलब ये ऐसे तो कुछ बेकार ही लग रहा था। दीदी मैं हेल्प करूँ? मैं हेल्प कर दूँ ये पेंटिंग में? मुझे तो ये बहुत ही पसंद आ रही है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छे से आती है। नहीं बुद्धू, तुम रहने दो, तुम सिर्फ प्रोसेस देखो। और हाँ, अपने सारे हमारे फ्रेंड्स को कह दो कि आप भी BTS लवर हो या नहीं हो मेरी तरह। तो गाइस सबको पता है, मेरी दीदी मुझे अभी बता रही है कि मैं तुम्हें ये बुक दे दूंगी, पर बाद में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तब ये मुझे नहीं देगी, खुद अपने पास ही रख लेगी। क्या की यार, तुम भी कितना झूठ बोलोगी। नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही झूठ बोलती है गाइस। ओफो, तुम हटो यहाँ से। बातों बातों में हमारी डायरी की पूरी प्रोसेस ही खत्म हो गई गाइस। तो आपने प्रोसेस तो देख ही लिया होगा, ये किकी ने मुझे कुछ बताने ही नहीं दिया। DIY नंबर 3 BTS बुक मार्क। तो गाइस दीदी ये BTS वाला बुक मार्क तो मैं अपने पास ही रखूंगी, मैं अपने बुक्स में रखूंगी इससे। तो अरे बुद्धू की बुक मार्क के लिए तुम्हारे पास बुक भी तो होनी चाहिए और तुम उसे पढ़ती भी तो होनी चाहिए। तुम पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं हो और तुम BTS बुक मार्क का क्या ही करोगे अपने पास रख के? नहीं, मैं फिर भी अपने पास रखूंगी। मैं जब आप मुझे ये BTS बुक मार्क देगी तब से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी, पक्का पक्का दीदी। ओके बाबा, तो तुम अपने पास ही रखना। तो गाइस BTS लोगो बनाने के लिए मैंने एक BTS वाली पेंटिंग मतलब ड्रॉ की है और उसमें मैंने दोनों साइड कलर्स करके टेप ऐड कर दी है। तो कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है, आप प्रोसेस में देख सकते हो। आप अपने हिसाब से इसे या फिर सीधा भी रख सकते हो या फिर टेढ़ा भी रख सकते हो। तो मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ की है, सेलो टेप को यूज़ किए करके। तो इस तरह से हमें इसे अपने स्टिक पे ग्लू कर देना है। तो ये रेडी हमारा क्यूट सा BTS वाला बुक मार्क। आप चाहे तो इसे अपनी बुक में ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हो। तो ये तो मेरी किकी ले जाएगी, क्यों है ना किकी? हाँ दीदी, अब से तो मैं पढ़ाई करना भी शुरू कर दूंगी और अपने पास ही रखूंगी इसे। तो कैसा लगा आपको ये बुक मार्क, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। सो DIY नंबर 4 BTS स्टिकर। सभी के पास तो बहुत सारे स्टिकर होते होंगे, लेकिन BTS वाले यूनिक स्टिकर, तो आज मैं इस वीडियो में इन सभी यूनिक स्टिकर्स को बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने पेंसिल का यूज़ करके इन सारी आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो अब बारी है इनमें ब्लैक कलर से आउटलाइन करने की, जिससे कि हमारे BTS वाले किचन बहुत ही क्यूट लगे। कुछ इस तरह से मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही है। अरे गाइस, पता नहीं है किकी कहाँ चली गई, मुझे कब से दिखी नहीं रही है, वरना तो ये अभी आ जाती कि दीदी मैं बोलूँगी मैं बोलूँगी। क्यों दीदी, मेरी शिकायत कर रहे थे आप क्या? मैं तो यहीं पे हूँ, आपकी सारी बातें चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रही थी। अरे नहीं मेरी किकी, मैं तुम्हारी बुरे थोड़ी ही कर सकती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि हमारी किकी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मासूम है, मुझे कभी तंग भी नहीं करती। ओके चलो, आप बातें मत बनाओ, मैंने आपकी बातें सुन रही थी। आपने मुझे शिकायत की सभी लोगों से, अब मैं आपसे रूठी हूँ, प्लीज मुझे मनाना मत अब। अरे किकी, तुम्हें पता है ये सारे BTS वाले स्टिकर मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ। यही तो मैं इन सबको बता रही थी कि ये स्टिकर हमारी प्यारी किकी के लिए। लेकिन अगर तुम रूठी हुई हो, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास ही रख लूंगी। सच में दीदी, आप मेरे लिए ये बना रही हो? तो ओके, तो मुझे अब रूठने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो पहले से ही मानी हुई हूँ। ओके तो चलो प्रोसेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसकी सारी आउटलाइन की, फिर इसमें कलर्स किया और दोनों साइड से मैंने सेलो टेप की मदद से कवर कर लिया।
और आप चाहे तो इसमें डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ग्लू स्टिक का यूज़ करा इसे स्टिक करने के लिए। तो जो पहले हमने हमारी BTS वाली डायरी बनाई थी उसमें हम इसे स्टिक कर देंगे। तो आपकी ये जो BTS वाली डायरी है स्टिकर डायरी भी हो गई अब तो ये है ना 2 in 1 आइडिया हो गया। तो ये ऐसे ही हमारी क्यूट सी BTS स्टिकर बुक भी रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसे यहाँ से लेके कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये तो दीदी मैं अपने पास ही रखूंगी। हाँ बुद्धू, तुम ही रखना, वैसे भी ये तुम्हारे लिए ही तो है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये BTS स्टिकर डायरी? DIY नंबर 5 BTS क्लास पेंटिंग। आप सब लोगों ने पेपर पे तो बहुत सारी पेंटिंग्स की होगी, लेकिन इस वीडियो में हम करेंगे ग्लास पे पेंटिंग। लेकिन ग्लास पे जो हम पेंटिंग करते हैं उसमें प्रोसेस उल्टा होता है। पेपर में हम पहले आउटलाइन करते हैं, फिर उसमें हम कलर्स को ऐड करते हैं, लेकिन ग्लास पेंटिंग में तो इसका उल्टा ही होता है। तो आप प्रोसेस में देख ही सकते हो कि आपको अभी तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपने तो ये सारी आउटलाइन हाइड कर दी है। लेकिन रुको सब्र करो, क्योंकि ये जब वीडियो फिनिशिंग होगा तब आपको सारी प्रोसेस समझ में आएंगी। दीदी मुझे भी ये प्रोसेस सीखनी है, ये तो बहुत ही मतलब अच्छी लग रही है, मैं भी ये सीखूंगी। ओके, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर ये प्रोसेस सीखना, क्योंकि ये ग्लास पेंटिंग है तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना होता है, कहीं ग्लास हमारे हाथ में लगभग ना जाए। तो बड़ी हो जाए तब सीखना। ओके पक्का दीदी। तो गाइस ये रेडी है हमारी क्यूट सी ग्लास पेंटिंग। जब मैंने इससे उल्टा किया तो ये कुछ ऐसी दिख रही थी, मतलब ये प्रोसेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले आउटलाइन और उसके बाद हमें उसमें कलर करना है। तो ऐसे ही मैंने सेम दूसरी पेंटिंग भी बनाई है, जिसमें क्या गाइस आपको पता है कि इसका नाम क्या है? मुझे तो इसका नाम मतलब याद नहीं है इतना भी। दीदी मुझे भी इसका नाम तो इतना याद नहीं आ रहा, शायद ये BTS वाला V है ना? अरे बुद्धू, ये हमारे सारे फ्रेंड्स से ही पूछ लो, उन्हें तो ये पता होगा कि ये कौन है, लेकिन मुझे तो ये पता है पर मैं बताऊंगी नहीं। अब आप लोग ही बताओ कि ये किसकी पेंटिंग है। तो प्रोसेस सेम ही होने वाला है, हमें सारी आउटलाइन को हाइड कर देनी है। और अब बारी है इसकी लिप्स की, और इस फेस में मैं ये स्किन कलर ऐड कर रही हूँ। तो कुछ इस हिसाब से हमें सारी की सारी पेंटिंग हाइड कर देना है कलर्स को यूज़ करके। तो ये रेडी है हमारी क्यूट सी सेकंड पेंटिंग पे। आप लोगों को ये पेंटिंग वाला आइडिया, मतलब कि ग्लास पेंटिंग वाला आइडिया कैसा लगा गाइस, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इसका नाम भी एक बार ऐड कर देना। और दीदी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं ये वाली पेंटिंग तो जरूर सीखूंगी, मतलब ये बहुत ही अच्छी है। तो आपको कैसी लगी मेरी दीदी की पेंटिंग जरूर बताना गाइस। ओके, तो चलो अब बारी हमारे सारे के सारे DIY को एक साथ रखने की। तो सबसे पहले आएगी हमारी क्यूट सी BTS वाली डायरी, फिर BTS वाला बुक मार्क, और ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा कीचेन जो कि मेरी प्यारी किक्की का। हाँ मेरा कीचेन। तो ये ग्लास पेंटिंग, इसका नाम तो मुझे पता ही नहीं है। सो गाइस ये है हमारे आज के सारे BTS DIY आइडियाज। आप सभी को ये आइडियाज कैसे लगे? अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस। तो क्या आपको भी क्यूट एंड यूनिक स्टेशनरी पसंद है, बट मार्केट में मिलने वाली स्टेशनरी या तो बोरिंग होती है या तो फिर सुपर एक्सपेंसिव? तो आज हम ये सारी चीजें अपने घर पे ही बनाएंगे। तो चलो फटाफट इस वीडियो में बहुत सारे लाइक ठोक दो, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे एक इमोजी किचन, एक पेंसिल क्राफ्ट, एक प्यारा सा प्लांटर और एक पेंसिल ऑर्गेनाइजर। तो ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा स्टेशनरी लवर्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1, इमोजी किचन। तो किचन बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी सुपर क्ले का। गाइस अगर आपके पास सुपर क्ले नहीं है तो आप मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सुपर क्ले मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर से भी ऊपर है। तो मैं इसी का यूज़ करके आज बनाऊंगी हमारे प्यारे इमोजी किचन। वाह दीदी किचन, वो भी इमोजी वाला। अरे किकी तुम्हारे कान क्या इधर ही रहते हैं यार। तो चलो गाइस मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता दूं। तो हमें कुछ इसी तरह से सुपर क्ले में से बहुत सारे गोले बना लेने हैं, और बारी है उसको ऐसे स्प्रेड करने की। तो अब उसमें हम अलग अलग टाइप्स के इमोजी के फेसेस ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने कुछ इसी तरह से सभी इमोजी पर फेसेस बना दिए हैं। तो आप चाहे तो कोई और फेस भी यूज़ कर सकते हो, कार्टून वाला या कोई और भी, लेकिन मैं जो हमारे इमोजी नहीं होते ओरिजिनल बस उन्हीं को यूज़ करके ये रेफरेंस इमेज लिया है मैंने। तो कुछ इसी तरह से हमें हमारे सभी इमोजी तैयार कर लेने हैं। वाह दीदी ये तो बहुत ही क्यूट बने हैं इमोजी। यार आपने ये कैसे बना लिए? मैं भी एक दिन ऐसे बनाऊंगी। हाँ बुद्धू की तुम भी बना लेना। तो कुछ इस तरह से हमें हमारे सारे इमोजीज को एक चेन में ऐड कर देना है। तो कुछ इसी तरह से रेडी है हमारा ये क्यूट सा प्यारा सा किचन। आप लोगों को कैसा लगा गाइस ये हमारा इमोजी किचन, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद आया किचन ये दीदी। अरे बुद्धू मैं तुमसे नहीं, मैं हमारे सभी फ्रेंड्स से पूछ रही हूँ कि उन लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। नाउ मूव ऑन अवर सेकंड DIY इज पेंसिल पेन होल्डर। तो कुछ इस तरह से हमें ये पेंसिल वाले पेन होल्डर्स मतलब कि पेन केस बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस पिंटरेस्ट से लिया था। तो आप लोगों को ये यूनिक आइडिया तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा है, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं करना, बस एक
थिक पेपर लेना है और उसे कुछ इसी तरह से रोल कर देना है और आप अपना कोई भी फेवरेट पेपर इसमें ऐड करके ऐसे ग्लू कर देना है। तो ये बहुत ही ईजी है गाइस। हाँ गाइस, ये बहुत ही इजी आइडिया है। मेरी आपी दीदी एकदम ही इजी आइडिया है, आप सबको बताती है, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई नहीं करते हो यार। एक बार तो ट्राई किया करो। अरे बुद्धू की तुम फिर से आ गई। देखो ना गाइस, ये बीच में आ ही जाती है। तो कुछ इसी तरह से हमें हमारी प्यारी पेंसिल्स को बना लेना है। तो अब बारी है इसके ऊपर का जो कैप होता है वो बनाने की। तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस होने वाला है। एक थिक पेपर से हमें एक राउंड बना लेना है और उसमें हमारे जो पेंसिल की नोक होती है वो कुछ इस तरह से हमें ऐड कर देनी है। दीदी ये आइडिया तो बहुत ही मतलब सिंपल एंड इजी है और यूनिक भी है। क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? हाँ क्योंकि तुम ही रखना। वैसे भी ये मतलब क्राफ्ट है जो वो छोटे बच्चों के लिए है, मतलब कि किड्स दिए हुए। तो ये स्पेशल तुम्हारे लिए ही तो बन रहा है। ओह दीदी थैंक यू, आप मेरे लिए इतना सोचते हो मेरी प्यारी अपनी दीदी। जल्दी से गाइस मेरी वीडियो को, नेटली दीदी के वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलो चलो हटो यहाँ से, क्या बोलने लगी। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा यह पेंसिल वाला होल्डर भी रेडी हो गया है, मतलब पेन केस भी कह सकते हो आप इसे। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। और ये एकदम क्यूट एंड यूनिक भी लगने वाला है। अगर आप इसे स्कूल में भी ले गए तो सभी लोग यही पूछेंगे कि ये कहाँ से लिया और कैसे बनाया। नामुओ नव DIY नंबर 3 वो है रेनबो प्लांटर। तो गाइस आप लोगों के पास तो बहुत सारे मतलब प्लांटर हो गए, तो कुछ इस तरह से मैं भी अपना एक रेनबो वाला प्लांटर बना रही हूँ। वैसे एक बार ये तो बता दो कि किसने मेरी तरह रेनबो देखा है, और वो भी बहुत ही सुंदर वाला यार। दीदी मैंने तो रेनबो देखा है, लेकिन तो बहुत छोटा था। अरे बुद्धू के छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। रेनबो 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 होता है। तो गाइस ये बुद्धू की भी है ना, उसे कुछ नहीं पता। तो हमें कुछ इसी तरह से सभी क्ले को एक के बाद एक रेनबो के शेप में ऐड कर देना है। और जो मैंने बोतल पे जो पेपर मैंने ऐड किया है, तो कुछ इसी तरह से हमें उसमें फेविकॉल लगा के बस ऐड कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्लांटर है यार। आप इसे अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। अगर आपके पास ये क्ले नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह से रेडी है हमारा क्यूट सा प्लांटर। तो इसी तरह से मैं एक सेकंड प्लांटर भी बनाऊंगी जिसमें कि हमारा पेन रेनबो उल्टा होने वाला है। तो कुछ इसी तरह से मैंने बोतल को सबसे पहले पेपर से कवर कर दिया। तो अब बारी है इसमें हमारे सारे रेनबो कलर्स को ऐड करने की। तो सबसे पहले मैंने क्ले का गोला बना के उसको ऐसे लंबा बना दिया और इसको प्लांटर में कुछ इस तरह से हमें ऐड कर देना है। ओके कि कोई बात नहीं। तो गाइस आपको ये हमारा रेनबो वाला प्लांटर कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट DIY इज पेंसिल होल्डर, मतलब कि पेंसिल केस। गाइस ये पेंसिल केस मैंने पता है किसमें से बनाया, एक बोतल में से। तो आप सब लोगों के पास तो ऐसी बोतल तो होगी क्योंकि आजकल के लोगों को कोई नहीं, क्योंकि आजकल के लोगों के पास ऐसी पुरानी सी बोतल्स तो होती ही होगी। क्योंकि हम सब क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पी के इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन आज हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम रीयूज़ करेंगे। तो कुछ इसी तरह से हमें सबसे पहले बोतल के ऊपर के हिस्से को कुछ कट कर देना है। और अब आप कोई भी कलर लेके इसको कुछ पेपर से इस तरह से ढक दीजिए। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर का पेपर लिया है। तो सो गाइस मैंने फेविकॉल की मदद से इसे यूँ इस तरह से कवर कर लिया है। तो अब बारी है इसकी जो ऊपर की लाइंस होती है उनको ढकने की। तो सबसे पहले मैंने सीजर का लेके सभी को कट कर दिया है और कुछ इसी तरह से अंदर की तरफ ऐड कर दिया है। तो पीछे का हिस्सा हम कैसे भूल सकते हैं, तो पीछे के हिस्से को भी हमने पेपर की मदद से कवर कर दिया है। ओके वाह, आप फिर से एक पेंसिल केस बना रही हो। तो ये तो मेरे पास ही होगा क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड यूनिक है। तो कुछ इसी तरह से मैं सेकंड बोतल क्राफ्ट भी बनाऊंगी। तो उसमें मैंने पिंक कलर के पेपर का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही डिमांड थी हमारी प्यारी किकी की। तो बस प्रोसेस तो बहुत सेम ही होने वाला है दोनों में से, बस कलर ही डिफरेंट है, बाकी सारा प्रोसेस तो एकदम सेम टू सेम है। तो गाइस प्लीज़ इस प्रोसेस को ध्यान से देखना कि कैसे मैं इसमें और आगे पीछे ये कवर करूँगी। तो बस आपको ये प्रोसेस देखते जाना है और हमारी प्यारी सी बग 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 सुनती भी जानी है। तो कुछ इसी तरह से हमारा ये सेकंड DIY भी रेडी हो गया। इसकी आइज़ मैंने बहुत ही क्यूट बनाई है। सो ये रेडी है हमारे DIYs।